नीतीश कुमार का कार्य है सराहने के काबिल, लगी तमाम मुसलमानों को उनसे दिल को दिल से मिलाने के काबिल। अगर उनकी चश्म इनायत न होती, नहीं था मुसलमानों की इतना विकास होने के काबिल। नीतीश का कार्य है सराहने के काबिल। बकरीद के हसीन मौके पर मेरी मौजूदगी चांदन प्रखंड के ग्राम पंचायत बड़फेरा तेतरिया ग्राम हथिया पाथर में हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम नवाजी अभी नमाज पढ़ कर के निकले हुए हैं। आज हम जानेंगे बकरीद में दी जाने वाली कुर्बानी के बारे में कि बकरीद में किन किन पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, क्या पशुओं के अलावा कोई अन्य विकल्प हैं। मन में ढेरों सारे सवाल हैं, आज सारे सवालों का जवाब देंगे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नवाब अंसारी। वेलकम, स्वागत है डॉक्टर साहब। शुक्रिया शुक्रिया। बकरीद और ईद में क्या अंतर है? देखिए, बकरीद ये जो है इब्राहिम, हम लोगों का पैगंबर जो है इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से हम लोग इसको कुर्बानी करते हैं जी। खस्सी कुर्बानी होता है और ये 3 दिन का होता है और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा दिन जिसको जब जैसा हो खस्सी अपना कुर्बानी करता है। फर्स्ट दिन हम लोग मस्जिद में ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के अपना अपना घर जा कर के लोग कुर्बानी करते हैं बहुत अमन चैन से। और ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये शुरू से अमन चैन से ये कौम मुसलमान आते आ रहा है और हम लोग को उम्मीद है कि ये जब तक रहेंगे इनको रखेंगे, ये अमन चैन से ही हम लोग को रखेंगे। कहीं किसी तरह से कोई बात विचार नहीं हुआ, हम लोग बहुत सुकून से हुए। प्रशासन का भी जमोड़ा हुआ, लेकिन ज़रूरत नहीं था। हम लोग को प्रशासन का कोई ज़रूरत भी नहीं था। हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान एक परंपरा से मिलजुल करके साथ रह रहे हैं। यहाँ तो हम लोग ऐसा कहते हैं, अगर हिंदू का दिल जले तो मुसलमान तड़प उठे, अगर हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे। हम लोग ऐसा मिसाल पेश करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग करते रहेंगे। और ख़ास कर ये माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुसलमान पूरे बिहार में बहुत अमन चैन से है और रहेगा। इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल को कुर्बानी के रूप में दिया था और तब से ये कुर्बानी की प्रथा ये चलते आ रहा। क्या तब से ये है? बिल्कुल, ये सही बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक दिन ख्वाब में आया, स्वप्न में आया कि आपसे सबसे बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा पसंदीदा प्यारा कौन है, तो बेटा से बढ़कर कौन होता है। तो कहा कि नहीं, मेरा बेटा है। तो सुबह जब बकरीद का दिन आया तो उन्होंने दुम्बा, एक भेड़ा दुम्बा को ले जा करके छुरी अपना ले लिया और उसको ज़बह करना शुरू किया। तो तब तक वो रुक गया और उसके बेटे के जगह पर एक दुम्बा आ गया, दुम्बा को ही कुर्बानी। उसी दिन से सिलसिला ये चल रहा है। बकरीद में जो कुर्बानी दी जाती है, क्या इसके अलावा और कोई विकल्प है क्या जो कुर्बानी नहीं दे करके, क्योंकि बड़े बड़े जो है बेजुबान जीव का कुर्बानी देता है, क्या इसको छोड़ करके क्या कोई दूसरा विकल्प है क्या कुर्बानी? नहीं, इसमें बकरा दिया जाता है और जी, इसको कोई मतलब दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प नहीं। हिंदुओं में होता है कि कबूतरों दे दिया, मुर्गों दे दिया, पाठा दिया, लेकिन इसमें नहीं। इसमें खस्सी फरवा मोटा होना चाहिए, साल भर को होना चाहिए, दांत 2 दांत होना चाहिए, वही चलता है। और हर मुसलमान के जो साहिब निसाब है, साहिब निसाब उसको कहा जाता है जिसको कि 52 तोला चांदी, 7 तोला सोना का इस्तात रखता है या उनकी मिल्कियत का उतना उनके पास अगर संपत्ति है तो उस मुसलमान के ऊपर ये कुर्बानी करना वाजिब है। क्या आपके कुरान में ये लिखा हुआ है कुर्बानी देना? बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ बिल्कुल लिखा हुआ है। उसी के मुताबिक हम लोग कुरान के माथे चलते हैं। आपको नहीं लगता कि बेजुबान जीव को कुर्बानी देता है, नहीं देना चाहिए? बेजुबान जीव को मार करके खाता है, क्या आपको ये प्रथा गलत नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं गलत है। जब हमारे परंपरा, ये हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से उन्होंने उसके ये परंपरा या इब्राहिम खलीलुल्लाह के ख्वाब में आया, बेटा को ज़बह करना चाहा तो उस जगह दुम्बा आ गया, तो इसको हम गलत कैसे मानेंगे? बिल्कुल। इस्लाम में 5 स्तंभ है, शहादा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज है। शहादा में ये इकरार करता है कि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, यानी हम ईश्वर के अलावा दूसरा कोई कबूल नहीं। और दूसरा है रोजा है, नमाज है, यानी 5 स्तंभ है। जी। तो 5 स्तंभ जो बताना चाहेंगे, 4 स्तंभ में क्या क्या है? उसमें देखिए, सबसे पहले है रोजा जी, उसके बाद है नमाज जी, उसके बाद है हज, उसके बाद है ज़कात।
ज़कात उसको कहता है कि हमारे पास जितना संपत्ति है उसका ज़कात निकाला जाता है। जी, संपत्ति के अनुसार, संपत्ति के अनुसार ज़कात निकाला जाता अच्छा, जितने भी मुसलमान भाई हैं, शिया सुन्नी, क्या सभी लोग ये कुर्बानी देते है। हैं? बिल्कुल, शिया सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, ये सभी तमाम मुसलमान इस बात को, इस त्यौहार को मनाते हैं जी। और कुर्बानी जो दिया जाता है जी। उसको 3 भाग में तकसीम किया जाता है। जी। सपोज दैट कि 15 किलो अगर मीट उसमें निकला तो 5 किलो गरीब, यतीम, मिस्किन, नादार में उसको बांट दिया जाता है। एक हिस्सा को अपने दोस्त, महिम, अहबाब को बांट दिया जाता है, रिश्तेदार में एक हिस्सा उसको रख करके खाया जाता है, न कि सब घर में खाने का। उसका यही फार्मूला है। अच्छा, कुर्बानी जो देते हैं चचा, क्या सार्वजनिक जगह पर देते हैं, एक स्थान पर देते हैं, या घर घर देते हैं? किस प्रकार का? अपना अपने घर में देता है, घर में देते हैं। अपना अपने घर में, आंगन में देता है। ये शांति का ये त्यौहार है। जी जी, शांति पैगाम का ये त्यौहार है। अच्छा चचा, बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है, बहुत जगह ऐसे बलवा भी हुए हैं कि रोड पर दिखावा करना, मांस का टुकड़ा दिखाना, सड़कों पर उपद्रव मचाना, इस तरह का क्या लगता है? मतलब इस तरह का करना चाहिए? इस तरह बिल्कुल नहीं। हमको फिलहाल ये न्यूज से पता चला है, जी। एक जगह है, मतलब नाले में, कहीं नाले पर दे रहा है, तस्कर ले जा रहा था भैंस को, तो वहाँ गोरक्षकों ने उसको रोक करके उनके साथ मारपीट किया। इन्होंने थाना को फ़ोन किया, थाना से गया, अफसर गया, जाने के बाद वहाँ उसको रोक करके और उसको थाने वाले को, तस्कर को कुछ नहीं किया और उन्हीं लोगों को, गोरक्षकों को बैठा करके उन लोगों को जेल भर दिया। ये कल परसों की बात है ये। जी। इसलिए ऐसा नहीं होता है। ये उपद्रवी मुसलमान नहीं करता है, अपना अपना परहेज घर में अपना करता है, खस्सी कुर्बानी करता है। इसमें किसी की तरह कोई बात नहीं। उसमें जो उपद्रव फैलाने वाला उसको क्या कीजिएगा, वो कहीं कुछ कर लेता है। लेकिन ये वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार में इस तरह का नहीं होता। जो दोषी है उसको कड़ा से कड़ा तरवा, तीनों को जेल का सलाखा कर दिया गया है। एक चीज और इसमें हम आपसे पूछना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने अभी जो है वक्फ बोर्ड का समर्थन किए हैं। जी जी। तो क्या मुसलमान भाई उसको किस ओर देखते हैं, किस तरह का देखते हैं? देखिए, ये मुसलमानों का कहना है कि ये बीजेपी के साथ है, लेकिन ये 5 टर्म हो गया नीतीश कुमार का, उनके साथ चल रहा है। तो बीजेपी का एजेंडा अलग है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एजेंडा अलग है। ये अपने विचारधारा पर चलते हैं, वो अपने विचारधारा पर चलते हैं। अब वक्फ बोर्ड में जो ये अपना समर्थन दिया है तो कुछ सोच करके दिए हैं। हमको लगता है कि ये आगे चलकर इससे कुछ मुसलमानों को फ़ायदा दिलाएगा, इसलिए उसके साथ सट करके उन्होंने ऐसा किया है। और आने वाले समय में ये वक्फ बिल जो बोर्ड पास हुआ है, ये निरस्त होकर के मुसलमानों के हवाले माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, जैसा हम लोग के भरोसा है। यानी जैसा पहले था वैसा ही करेगा, मतलब। जी जी, ये नीतीश कुमार पर आप लोगों का भरोसा है? बिल्कुल। नीतीश कुमार का कार्य है सराहने के काबिल, लगी तमाम मुसलमानों को उनसे दिल को दिल से मिलाने के काबिल। अगर उनकी चश्म इनायत न होती, नहीं था मुसलमानों की इतना विकास होने के काबिल। नीतीश का कार्य है सराहने के काबिल कि जिसको 52.5 तोला चांदी का कीमत और 7 तोला सोना का कीमत का वो दौलत मिल्कियत रखता हो, वो आदमी उस पर वाजिब फर्ज है वो दे सकता, वो देता है। ऐसा देखा गया चाचा, आज के डेट में चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे जो कोई हो, कर्जा उधार क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन त्यौहार में कुर्बानी देता है। बड़ा बड़ा बकरा भी मतलब जो है कुर्बानी देता है। क्या इस तरह का प्रावधान है क्या आपके मतलब धर्म में? क्या इस तरह का बलि एक्सेप्ट किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। कर्ज लेकर के या किसी से दान लेकर के, कर्ज लेकर के या किसी से दान लेकर के ये कुर्बानी नहीं किया जाता है। ये मतलब एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया जाता है। जी, यानी अपने पैसे जो सामर्थ्यवान है, जो सामर्थ्यवान है उसी पर ये वाजिब है। देखिए चचा, मतलब हिंदू मुस्लिम के लिए कुछ पैगाम देना चाहते हैं जो कि हम आपको सुनाने जा रहे हैं। चचा, क्या कहना चाह रहे थे आप? यहाँ हिंदू मुस्लिम में हम लोग ऐसा है, ये मोहब्बत का जो पैगाम है, हम दोनों मिल करके मोहब्बत में इतना कशिश चाहते हैं, मोहब्बत में इतना कशिश चाहते हैं। अगर हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे। जोरदार ताली बजाइए एक बार आप लोग। भारत एक देश, ऐसा देश है यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाईचारा के रूप में रहते हैं। चाहे हिंदू का त्यौहार हो, उसमें भी किसी तरह का हम लोगों को कोई मतलब दिक्कत नहीं है। और यदि मुस्लिम का भी कोई त्यौहार हो, उसी को कोई इतराज नहीं है। तो चलिए, ईश्वर आप सबका क्या कहना है?